ہے जो हमने 2 साल में मुकम्मल किया और उसके बाद हमने IMF से छुटकारा पाया और पाकिस्तान की मईशत अपने बलबूते पे खड़ी हुई। आज भी अगर हम IMF के पास जाते हैं या पिछले 16 महीने में हमें बिल्कुल माजी में उस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी कि 18 से 22 में क्या हुआ। आप सब उस जो एक बहती हुई मईशत थी, एक मौशी बहरान था और एक मौशरती बहरान था उसके साथ, आप सब ने उसको देखा भी और आप सब ने उसका सामना भी किया और उससे जो मसाइल अवाम को दरपेश हुए, आप सब आज तक रोज उसका सामना कर रहे हैं। 2022 में जब एक मखलूत हुकूमत बनी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये मनसब संभाला और जब हम IMF के पास गए तो वो जाने का यही मकसद था कि 2018 में हमें जिस डिफॉल्ट के दहाने पे लाके खड़ा किया गया वहां से पाकिस्तान को बचाना हमारी एक, आप कह लें कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था जिसको ओवरकम किया गया और वजीर आजम पाकिस्तान ने इस मुल्क को उस 16 महीने में स्टेबलाइज किया, जिसके आप जो मुस्बत असरात हैं आपने देखे। डॉलर स्टेबलाइज हुआ, स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। आज सतह के ऊपर जो इन सारी तमाम बातों को रिकग्नाइज किया गया। अब जब दोबारा से 2024 में मुस्लिम लीग नून ने एक हुकूमत संभाल के आगे चलेंगे, उन सबको मिलके और पिछले दौर में जो एक SIFC का क्याम किया गया जिसमें पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट ऑफ द होल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें चारों सूबों की भी नुमाइंदगी होती है, तमाम इंस्टीट्यूशंस की भी नुमाइंदगी होती है। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसकी इस मुल्क को इस वक्त जरूरत है और उस प्लेटफॉर्म से और वजीर आजम के विजन को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर तरक्की के रास्ते पे चलेगा। इसके लिए मैं मुख्तसर तौर पे जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का एक, आप कह लें कि एक इकोनॉमिक उनका जो थीसिस है पूरा, वो इस चीज पे बेस करता है कि हमने किस तरह प्राइवेट सेक्टर को फरोग देना है, प्राइवेट सेक्टर को हमने किस तरह इंकरेज करना है। जो हमारे वो इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, SOEs हैं, जो कि मुसलसल पाकिस्तान का जो मईशत है उसमें ब्लीड कर रहा है, उसकी वजह से उनकी प्राइवेटाइजेशन किस तरह करनी है, कैसे ऐसी पॉलिसीज लेके आनी है, ऐसी गवर्नेंस लेके आनी है जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पे सरमायाकारी करने से कतराए ना, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, जिससे इस मुल्क की बरामदाद में इजाफा हो। इसके साथ साथ हमारा जो एक मेजर फोकस है और मैंने शुरू में भी जो बात की वो ये है कि किस तरह हमने अपने नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट के, कारोबार के, एंटरप्रेन्योरशिप के, स्किल्स ट्रेनिंग के, हुनर के, तालीम के मौके बढ़ाने हैं। और जब तक हमारे ये 15 करोड़ बच्चे जो आज 30 साल से कम उम्र के हैं, हम इनको तालीम और हुनर और रोजगार नहीं देंगे, ये मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। और यही वजीर आजम पाकिस्तान का विजन है, यही उनका फोकस है, यही उन्होंने तमाम मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शन दी है कि ये अब जिस जगह पे हम आज खड़े हैं ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। हमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेके आने होंगे, हमें गवर्नेंस का पूरा तर्ज अमल बदलना होगा। ई गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है ताकि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ई गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन और FBR की डिजिटाइजेशन के थ्रू टैक्स बेस किस तरह बढ़ानी है ताकि सैलरी क्लास पे सारा बोझ ना पड़े। ये तमाम चीजें इस विजन का, इस हदफ का एक रास्ता है कि हमने इस मुल्क को जो है वो किस तरह इस बहरान से बाहर निकालना है, अपने पांव पे खड़ा करना है और हमने किस तरह इंश्योर करना है कि हम आने वाले सालों में ये जो हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हम किस तरह इनसे बच सकते हैं। आज भी अगर हम अपने कर्जों की सिर्फ सूद की अदायगी देखें तो वो हमारे बजट के ऊपर तकरीबन 70% से ज्यादा, तो हमें उसका हमें हर साल सूद की अदायगी करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, उसमें यकीनन कुछ मुश्किल इकदाम उठाने होंगे, मगर शहबाज शरीफ साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की को बड़ी मैं कहूँगी सख्त हिदायत है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी गरीब आवाम है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो मजीद बोझ नहीं उठा सकते,
یہ بھی ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ان کی باقاعدہ پروٹیکشن کرتے ہوئے، چاہے وہ سوشل پروٹیکشن ہے، چاہے وہ اکنامک پروٹیکشن ہے، ہم ان کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ اقدامات اٹھائیں گے۔ مگر میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں آج بحیثیت قوم مل کے آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں اپنا ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ بہت مشکلات ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ شاید ہمیں مزید پولیٹیکل کیپٹل کو سٹیک پہ رکھتے ہوئے آج ریاست کو بچانے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں جس سے عوام کو مشکلات کا بھی سامنا ہوگا، لیکن اگر ہم مل کے آگے بڑھیں گے، ہماری سیاسی اختلافات کو، ہمارے اس ملک میں مختلف طریقے سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اختلاف اور جو آپ کی ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، مگر ہمیں ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے یکجہتی کے ساتھ ایک قوم بن کر آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں یہ ہر صورت انشور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے، ملک کے امیج